बीते सावन की थाप। घर के भीतर हर चीज पर समय की एक बारीक परत जमी थी, जैसे धूल नहीं बल्कि यादों की गर्द हो। हर कोना, हर तस्वीर एक खामोश दास्तान बयां करती थी। हरीश ने आह भरी और अपनी पुरानी कुर्सी पर वापस बैठ गए। उनकी उंगलियां मेज पर रखी एक पुरानी जिल्द वाली किताब पर थिरकने लगीं, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उनकी जवानी का एक टुकड़ा था, जिसे उन्होंने वर्षों से अपनी छाती से लगाए रखा था। एक ऐसा टुकड़ा जो हर सावन में एक अनकही धुन बनकर बज उठता था। आजकल कस्बे में एक नई हलचल थी। शहर से एक नौजवान लड़की रिया आई थी, जो पुरानी कहानियों की तलाश में थी। उसने हरीश के घर के सामने वाला छोटा सा मकान किराए पर लिया था। रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी जिज्ञासा जो हरीश ने बरसों बाद देखी थी। वह हर चीज को अपनी कहानियों में ढालना चाहती थी। पहले कुछ दिन हरीश ने उसे नजरअंदाज किया, जैसे वह आसपास मौजूद ही न हो। पर रिया हार मानने वालों में से न थी। एक दोपहर जब हरीश अपनी चौखट पर धूप सेंक रहे थे, रिया उनके पास आ बैठी। उसके हाथ में गर्मा गर्म चाय के 2 गिलास थे। माफ कीजिएगा अंकल, मैंने आपको परेशान किया। बस सोचा चाय। मौसम अच्छा है, रिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हरीश ने बिना कुछ कहे चाय का गिलास ले लिया। भाप से उसकी आंखों पर एक धुंध सी जम गई, जैसे कोई पुरानी तस्वीर फिर से साफ होने लगी हो। उस दिन के बाद रिया और हरीश के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। रिया हर रोज कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती हरीश के पास आने का। एक दिन उसने हरीश के घर के बैठक में रखा पुराना हारमोनियम देखा। धूल की एक मोटी परत उस पर जमी थी। अंकल, यह हारमोनियम आपका है? क्या आप बजाते थे? रिया की आवाज में आश्चर्य और उत्साह था। हरीश ने बस एक गहरी सांस ली और दूसरी तरफ देखने लगे। हारमोनियम की बात छिड़ते ही उनके चेहरे पर एक ऐसी उदासी छा जाती थी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। रिया समझ गई कि इस हारमोनियम से उनका कोई गहरा रिश्ता है। उसने हारमोनियम को साफ करना शुरू कर दिया, बहुत धीरे धीरे, जैसे किसी पुराने जख्म को सहला रही हो। हरीश उसे देखते रहे। उनकी आंखों में नमी तैर गई। बरसों बाद कोई उनकी यादों के इस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। यह नंदिनी का था, हरीश ने अचानक कहा। उनकी आवाज धीमी और कंपती हुई थी। वह इसे बहुत प्यार करती थी। रिया ने साफ करना बंद कर दिया। कौन नंदिनी अंकल? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक कोमल आग्रह था। हरीश की आंखें फिर दूर अतीत में भटक गईं। एक लड़की थी, मेरे सावन की पहली बूंद, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में जैसे बरसों की प्यास थी। रिया चुपचाप बैठ गई। उसने हरीश को बोलने दिया। वह जानती थी कि ये कहानियां जबरदस्ती नहीं कही जाती, बल्कि धीरे धीरे अपने आप बाहर आती हैं। हरीश ने अपनी आंखें बंद कर ली और यादों का सैलाब उनकी आत्मा में उमड़ पड़ा। यह लगभग 50 साल पहले की बात थी, जब यह शहर अभी भी एक छोटा सा गांव था। वह दिन भी एक सावन का ही था। रिमझिम बारिश हो रही थी और हरीश अपने गुरुजी की पाठशाला से लौट रहे थे। रास्ते में नदी किनारे एक लड़की को देखा, जो अपनी भीगी साड़ी को संवारते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके हाथों में एक हारमोनियम था, जिस पर बारिश की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं। वह अपने होंठों पर एक धुन गुनगुना रही थी। कौन हो तुम? हरीश ने अपनी हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज में एक अजब सी हिचक थी। लड़की ने अपनी आंखें उठाईं। उनकी गहराई में एक पूरी दुनिया समाई हुई थी। मैं नंदिनी, इस गांव की नई संगीत शिक्षिका, उसने आत्मविश्वास से कहा। वह पहली मुलाकात थी। हरीश, जो कविताओं और किताबों में खोए रहते थे, अब नंदिनी की धुनों में खोने लगे। नंदिनी का संगीत केवल सुरों का मेल नहीं था, वह आत्मा की आवाज थी, जो गांव की हर गलियारे में गूंजती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। शामें नदी किनारे कटने लगीं, जहां हरीश अपनी कविताएं सुनाते और नंदिनी उन्हें अपनी धुनों में पिरो देती। उनकी दुनिया छोटी थी, पर उनके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। वे एक साथ जीवन भर संगीत और कविताओं में जीना चाहते थे। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है। यह गांव भी जाति और वर्ग के बंधनों में जकड़ा हुआ था। हरीश एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से थे, जबकि नंदिनी एक ऐसी जाति से आती थी जिसे समाज ज्यादा सम्मान नहीं देता था। उनके प्यार की खबर जब गांव में फैली तो हर तरफ कानाफूसी होने लगी। हरीश के परिवार के लिए यह अस्वीकार्य था। हरीश के पिता एक सख्त और परंपरावादी व्यक्ति थे। उन्होंने हरीश को नंदिनी से दूर रहने की सख्त हिदायत दी, पर प्यार की आग कहाँ बुझती है। वे चोरी छिपे मिलते रहे, एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। एक सावन की तूफानी रात में उन्होंने भाग जाने का फैसला किया। नंदिनी ने अपना हारमोनियम उठाया और हरीश ने अपनी कविताओं की पोथी, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में हरीश के परिवार वालों ने उन्हें घेर लिया। नंदिनी को बलपूर्वक वापस ले जाया गया। हरीश ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वे कमजोर पड़ गए। नंदिनी, नंदिनी, हरीश चिल्लाते रहे, पर उनकी आवाज तूफान में खो गई। सुबह हुई तो नंदिनी गांव में कहीं नहीं थी। किसी ने कहा वह शहर भाग गई, किसी ने कहा उसे उसके घर वालों ने कहीं और भेज दिया। हरीश का दिल टूट गया।
उन्होंने फिर कभी अपनी कविताएं किसी को नहीं सुनाई और हारमोनियम पर किसी ने धुन नहीं छेड़ी। जीवन चलता रहा, पर हरीश के भीतर का सावन सूख गया था। फ्लैशबैक समाप्त। हरीश ने आंखें खोली। उनकी आंखें लाल थीं, पर अब उनमें एक अजीब सी शांति थी। बरसों का बोझ हल्का हुआ सा लग रहा था। रिया की आंखें नम थीं। वह हरीश के दर्द को महसूस कर पा रही थी। उसने हरीश का हाथ थामा, बहुत धीरे से, एक बेटी की तरह। और फिर क्या हुआ अंकल? नंदिनी का क्या हुआ? रिया ने हिम्मत करके पूछा। कई साल बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। नंदिनी की सहेली ने भेजी थी। उसने लिखा था कि नंदिनी ने कभी शादी नहीं की। वह एक छोटे से शहर में संगीत सिखाती रही और उसने अपनी सारी जिंदगी बच्चों को संगीत के लिए समर्पित कर दी। वह हमेशा याद करती थी तुम्हें अंकल। उसकी आखिरी सांस तक उसने तुम्हें अपनी धुनों में जिंदा रखा। हरीश उठे और धीरे धीरे हारमोनियम की तरफ बढ़े। उन्होंने धीरे से उसकी धूल झाड़ी और अपनी कामपती उंगलियां उसके कीबोर्ड पर रखीं। एक अधूरी धुन जो बरसों से उनके सीने में कैद थी, अब हवा में तैरने लगी। यह वो धुन थी जो नंदिनी ने उनकी कविता पर बनाई थी। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे सावन की पहली बूंदें फिर से धरती पर गिर रही हों और हर बूंद में नंदिनी की याद, हरीश का प्यार और उनकी अधूरी कहानी गूंज रही हो। धुन खत्म हुई, पर उसकी गूंज देर तक हवा में तैरती रही। हरीश ने आंखें खोलीं और रिया को देखा। अब मैं ठीक हूं बेटी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में बरसों बाद पहली बार सच्ची राहत थी। यह अधूरी धुन पूरी हो गई। रिया ने अपनी नोटबुक खोली और हरीश की कहानी का पहला वाक्य लिखा। बीते सावन की थाप कभी मरती नहीं। हरीश ने मुस्कुराते हुए रिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांत, पुरानी याद की चमक थी। सावन भले ही बीत गया था, पर उसकी थाप हमेशा के लिए उनके दिल में जिंदा थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।